भाई लोगों राम राम। भाइयों कहानी है बहुत पुरानी, राजा महाराजाओं के जमाने की। भाइयों एक राजा थे, उनको कोई संतान नहीं हुई। वो बहुत दुखी थे। उम्र होगी 60 साल से ऊपर की। रानी रोज रोया करती थी। राजा समझाता कि रानी कोई बात नहीं, हमारे नसीब में औलाद नहीं है तो कोई बात नहीं, आप तो परेशान ना हो। तो रानी चुप नहीं रहती, बिल्कुल रोती रोती रहती थी वो। एक दिन राजा फिर चले गए शिकार खेलने। तो रानी रोती रही। रानी दरबार तक आवती उन्हें छोड़ने के लिए, लेकिन वो नहीं आए उस दिन। राजा साहब इंतजार करके उदास होकर चले गए। भाइयों एक साधु आया भिक्षा मांगने। तो रानी को मतलब आवाज सुनकर रोने की वो जैसे उन्होंने दो कदम आगे बढ़ाए। वहां भी सखी सहेली थी उनकी, उनसे कहने लगे कोई रो रहा है इसमें। उनको रानी रो रही, क्यों क्या बात है, कैसा बात है, उनको मेरे से मिलवाओ। तो भाइयों साधु जो था रानी के सामने आ गया। उनने कहा बेटी रो मत ना, तुम्हारे घर में खुशियां आएंगी, लो ये लो। उन्होंने अपनी झोली में से काट काट के एक आम दे दिया पका हुआ। उनको इसको किसी को देना मत, किसी को छुआना मत, इसे कल सुबह सुबह खा लेना, आप ही खाना अकेले। वो दे के चला गया। तो भाइयों रानी ने वो संगवा कर रख दिया। अगला दिन हुआ, सुबह सुबह रानी उसे आंगन में ले गई बैठ कर खाने की निया। उसे कुछ याद आ गया, वो उसे रखा वहीं अपने मेज पे अंदर चली गई। तो एक बंदर आया छत पे से। बंदर ने उस अमरूद को उस आम को छुआ और वो भाग गया। तो रानी ने वो खा लिया। तो भाइयों वो उसके पेट में गर्भ ठहर गया। तो भाइयों रुका मच गया, रानी का बच्चा होगा बच्चा होगा। सही समय पे बच्चा पैदा हुआ। तो भाइयों बच्चा जो हुआ, आधा तो मानव था, आदमी था, इंसान, ऊपर से बंदर था वो। तो भाइयों रानी ने रोना पीटना शुरू कर दिया। राजा चुप रहा, वो कुछ नहीं बोला। तो भैया रानी रोज रोती थी उसे देख के। उनको ये कैसा दे दिया भगवान, ना ये वो आदमी रहा ना बंदर रहा। तो भाई ये समय कटता रहा। वो समय पे बोलना भी सीख गया, खेलना कूदना। फिर वो उस राजा जो था उससे घृणा करता था बच्चे ने, नफरत, कि मुझे नहीं रखनी ऐसी औलाद। रानी उसे बेटा बेटा करती थी। भाई उसकी तो उसकी माँ थी। भाई ये समय गुजरता रहा। वो 5-6 साल का हो गया। कहने लगा माँ मैं स्कूल में जाऊँगा। और बच्चे जाते हैं। उन्होंने बेटे तू क्या करा पड़ेगा, उन्होंने मुझे पढ़ना है, मेरी किताब मंगा दो। तो उन्होंने राजा से कहा। राजा कहने लगा हाँ ठीक है, देखो मैं मंगवा किताब इसकी। तो भाई उसकी किताब मंगा दी। तो वो राजा कहने लगा चलो इसे आज मैं अपनी क्या ले जाता हूँ घुमाने। रानी ने मना किया, इनको ना राजा नहीं माना, इनको ना इसे लेके चलूंगा अपनी गैल। तो भाई राजा उसे ले गया अपनी गैल घुमाने। वहाँ नदी बह रही थी। राजा ने मौका देख कर वो एक बोरे में भर कर नदी में फेंक दिया। तो भाई वो बह गया। राजा साहब घर आ गए, अपना घोड़ा ले गए। रानी कहने लगी कहाँ है वो मेरा बेटा। उनको वो तो गांव से बाहर ही कहने लगा मामा मन ने कहा घर चला जा, वो तेरे पास नहीं आया, उनको यहाँ तो नहीं आया वो। रानी को शक सा हो गया राजा पे। राजा बिल्कुल ऐसा बोल लोगा या कोई शक ना हो। राजा ने कहा उनको नहीं मेरे पास नहीं, मैं तो कर भी देता वो। भाई और शाम होगी, माँ थी वो रोती रही उसके लिए, वो नहीं आया। उधर वो बहता चला गया। बहते बहते जो साधु थे वो जो कबीर उस रानी को वो देने आए थे उपदेश, क्या बोलना है, ज्ञान। तो उनकी निगाह पड़ गई, वो नहा रहे थे, स्नान कर रहे थे शाम को। तो उन्होंने देखा बोरा बहा जा रहा, उन्होंने बोरा निकाल लिया। बोरा खोला तो उसमें बंदर का बच्चा, आधा मानव आधा बंदर। उन्होंने सोची ये क्या है। फिर उसे शक हो गया महात्मा को, उनको ये होना हो वो ही ना हो, वो रानी का बच्चा। उसने गलती कर दी, वो छुआ दिया किसी को उनने, इसलिए आधा ऐसा हो गया। तो वो जो था उसे लेके अगले दिन रानी के वहां गया। रानी तो सारी रात रोती रही बेचारी उसके विलाप में। राजा समझाता रहा, वो नहीं मानी, नहीं मेरी मेरा बच्चा चाहिए, मुझे मेरा बच्चा चाहिए, मेरा बेटा ला के दो। पर माँ कैसी भी हो, उसे तो अपने बच्चे से प्यार होता है।
अगले दिन वो साधु वो आया वहां से। साधु को ने बच्चे ने सारी बात बता दी थी। बंदर ने नुका ऐसा मेरी गल मेरे बाप ने फेंक दिया। उन्हें आकर आ नहीं सका। नुका आपको बच्चा नु कहा ये मेरा ही है। तो नुको यो ऐसे ऐसे राजा ने फेंका इसके बाप ने ही नदी में। नुका ऐसा कि फेंका। राजा वहीं था। राजा घबरा गया। तो बंदर कहने लगा नहीं इन्हें माफ कर दो, पिताजी को माफ कर दो, इनकी कोई गलती नहीं, कोई बात नहीं। तो बच्चे के कहने से साधु कहने लगा देखो रानी आप इन्हें माफ कर दो। उनको मैं माफ नहीं करूँ, कभी भी मैं घर छोड़ हो जाऊंगा। उनको नहीं, तुम्हें माफ करना होगा। जब बच्चा ही अपने बाप से माफी मांग रहा है, इन्हें आप माफ कर दो। आइंदा गलती नहीं होने की, ये पश्चाताप कर रहे हैं। तो उन साधु ने पूछा नुको ये रानी कैसा हुआ। नुको मैं तो आम लेके आंगन में आई थी, मेरे को ध्यान आ गया, मैं अंदर चली गई। ओहो साधु ने कहा ओहो ये तो किसी बंदर ने छू लिया है फल, इसलिए आधा बंदर हुआ है। चलो कोई बात नहीं, 1 साल का समय है इसका, 1 साल की गिरह हो रहा है। 1 साल बाद ही अपना आप ही इंसान बन जाएगा। नुका अच्छा। नुका हाँ भाई वो जो था राजा को भी लगा हो गया। फिर तो कोई तो बच्चा बनी जाएगा तेरा लड़का। तो वो बंदर था बड़ा दयालु, बड़ा बोलता पिता आदमियों की तरह बिल्कुल कूद फान करता था। पढ़ने जाने लगा, स्कूल में बड़ा होशियार हो गया वो। उसकी माँ उसे बहुत प्यार करती थी। फिर तो राजा भी प्यार करने लगा उसे। 1 साल का समय गुजरा भाई, वो ऑटोमेटिक ही इंसान बन गया, बिल्कुल सही रूप में आ गया। राजा ने खूब बड़ी खुशी, राजा ने ढोल डपट के खूब बजवाए, खूब असभ्य बांटी। रानी बड़ी खुश हुई। तो भाई वो धीरे धीरे जवान हो गया। जवान होने पे उसकी शादी की चिंता होने लगी। राजा को बाप में तो बड़ा पाई रहा है, शादी कर दो। तो एक लड़की जा रही थी कहीं, उस लड़के को मिल गई। वो बाग में वो कहीं खेलने में लगा, उस लड़की पसंद आ गई। वो ना घर का माँ मुझे एक लड़की पसंद आ गई। नो किसकी नो की तो माली की लड़की है। नो कोई बात नहीं। माली से पूछ जानो को, माली कहने लगा मुझे नहीं पता किसकी लड़की है, मुझे तो मिली थी है। ये कोई से जंगल में छोड़ के चला गया था लड़की को, और ये रो रही थी, मैं से घर अपने घर लिया है। तो कहने लगी हो सके किसी राजा की हो, रानी के बेटा ना हुआ, बेटी होगी, उसने ठाका ये जंगल में रख दी। उनको मैं ये नहीं पता। तो वो जो था बंदर वो उससे प्यार करने लगा लड़की, उससे उस शादी की बात होगी। राजा ने सोची भाई तुम्हें तो बुढ़ापा ही रहा, इसकी शादी कर दो। राजा ने उसकी हाँ कर ली। बड़ी धूमधाम से उसकी शादी होगी भाई। तो उसकी शादी होगी। तो भाइयों पहले इस तरह के किस्से हुआ करते थे। भाई आपको कहानी कैसी लगी लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को शेयर भी कर देना। भैया इस तरह के बहुत किस्से हैं मेरे पास में पुराने, मैं आपको हर वीडियो में बताता रहूँगा। नमस्कार।